हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो अलजेब्रा का गुना होता है यानी बीजगणितीय गुना होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं। देखो, बीजगणितीय गुना को समझने के लिए ना, बीजगणितीय गुना को तो हमको समझना है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तुमको समझना होगा चर और अचर को, चर और अचर को, ठीक है, तभी जाके समझोगे। देखो, चर क्या होता है, इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं। चर को इंग्लिश में जितने भी लेटर्स है एक्स वाई जेड ए बी सी सबको हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसको हम चर बोलते हैं। अचर किसको बोलते हैं, फिर अचर किसको बोलेंगे अगर इसको चर बोलेंगे तो। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलेंगे इसको। और जितने भी नंबर्स हैं ना तुम्हारे पास, 3/2 हो जाए, -1 हो जाए, √3/4 हो जाए, -1/2 हो जाए, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सब का सब क्या है, अचर हो जाएगा, ठीक है। ये अचर आ जाएगा। अब समझो, अगर चर और अचर को गुना करना है तो ये तो बड़ा सिंपल है। सपोज अगर 2 को अपन x से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे अपन 2x, या 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 गुने x। दोनों बात समझो, 2 गुने x करेंगे 2x, और 2x लिखा है इसका मतलब 2 गुने x, ठीक है। देन अगर मान लो 4 यहाँ से देखेंगे ना, अगर हम इसको गुना करते हैं 3x प्लस नहीं लेंगे, गुना ना, गुने 2y और गुने में 3z, इसको कैसे गुना करेंगे तो ये भी बहुत आसान है। 3 दूनी 6 और 6 3 18, ये हो जाएगा 18xyz। ये बातें समझ में आ गई तुम। अब आ जाओ, अब अगर समान चर को गुना करते हैं तो क्या होता है, समान चर को गुना करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हम देखते हैं आगे। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहां से हमको देखना है समान चर का गुना, समान चर का गुना। आगे आ जाओ, तो समान चर को गुना कैसे करते हैं, जैसे अगर सपोज x हो और x हो, या x हो या x² हो, ठीक है। यहाँ पर x² हो और यहाँ पर x³ हो, यहाँ पर सपोज 3x² हो और हमारे पास यहाँ पर 5x² हो, तो इसको गुना करने का तरीका क्या होता है ये समझो। यहाँ पर x और x, अगर सपोज हमको x लिखा है या y लिखा है या z लिखा है, इसका मतलब इसका पावर 1 होता है। क्या होता है, पावर यानी घात 1 होता है। अब यहाँ पर घात 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर घात 1 है। जब भी कोई चर गुना में होता है और चर समान है, इसका अर्थ है कि पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर होगा पावर 1 पावर 2, 1 पावर हो जाएगा हमारे पास 2, यानी x गुने x, x पर पावर 2। इसी तरह से यहाँ पर है x, यहाँ पर x है, पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो x गुने x है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो पावर जुटेगा, 2 1 3 हो जाएगा। इस तरह से x गुने x पर पावर 2 है, x पर पावर 3 है, तो x पर पावर x का x लिखेंगे, गुना में है तो 3 और 2 कितना होगा, 5। अब आ जाओ, इसको कैसे गुना करें। अच्छा, यहाँ पर x के जगह पर जरूरी नहीं है समान चर x भी हो जाए। यहाँ पर एक उदाहरण और डाल देते हैं। मान लो कि ये 2y³ गुने 3y4 है, तो अभी दूसरा उदाहरण आ गया हमारा। तो अब यहाँ से क्या करना है ना, इस 3 और इस 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 15 हो जाएगा। x पर पावर 2 है, x पर पावर 2 है, तो x पर पावर हमने कहा गुना में है तो पावर जुड़ जाता है। अब आ जाओ, ये 2 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। देन x पर पावर 3 है, x पर पावर 4, y पर पावर 3 है, y पर पावर 4 है, तो y का y और 4 3 7। तो इस तरह से हमने देखा कि गुना कैसे कर सकते हैं, बट इसमें कुछ बातें और अभी रह जाती है जिसको हम लोग देख लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पर हमको देखना है अगर प्लस माइनस का फंदा हो तो क्या कैसे गुना करेंगे। आ जाओ, सेम पकड़ते हैं हम, सेम नहीं पकड़ के दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं। अपने को मान लो कि -x को यदि y से गुना करना पड़ जाए तो क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में है, y प्लस में है x माइनस में है, तो ये माइनस का xy हो जाएगा, ठीक है। बातों समझो। उदाहरण नंबर 2, अगर हमको 3x² और गुने 2x पर पावर 3 है, माइनस में 3 है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो इस दोनों गुना करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस है तो -6 हो जाएगा। फिर यहाँ x पर पावर 2, x पर पावर 3, पावर जुटेगा x पर पावर 6। सपोज अगर दोनों माइनस में हो तो क्या हो, जैसे -2x² और गुने में -3x⁴, तो सबसे पहले तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 माइनस मिले तो वो प्लस हो जाता है। x पर पावर 2 है, x पर पावर 4 है, तो पावर जुड़ जाएगा, x पर पावर हो जाएगा 6, ठीक है। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम, तीसरा तो हो गया ना, चौथा उदाहरण लेते हैं।
यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे -3x² गुने 2x² y, और माइनस में ये भी हो गया, और गुने -4x। आ जाओ जी, सबसे पहले तो गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24। पहले चर का गुना कर लो, 24 हो जा रहा है। यहाँ पर 3 माइनस आ रहे हैं, देखो माइनस यदि 2 हो तो प्लस में आंसर होगा, -3 हो तो माइनस में आंसर होगा, माइनस की संख्या 4 हो तो प्लस में उत्तर होगा। यानी कि माइनस का जोड़ा पूरा है तो उत्तर प्लस में, माइनस अगर बेजोड़ा हो रहा है तो उत्तर माइनस में। यहाँ 3 माइनस है, मतलब हमारा माइनस में उत्तर होगा। अब देखेंगे x पर पावर 2 है, x पर पावर 2 है, x है 2 2 4 4 1 5, तो x पर पावर हो जाएगा हमारा 5। देन हमारे पास बच रहा है y, तो ये हो गया y। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुना किस प्रकार से कर सकते हैं।